नमस्कार। तो इंडिया टॉप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा नाम शशांक पांडे है। मुकेश सहनी पर अब बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर बनाया जाने लगा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, अब सत्ता का सुख वो न भोगे। बता दें कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के तीनों विधायक भाजपा में जाकर शामिल हो गए और उसके बाद मुकेश सहनी के पास अब एक भी विधायक नहीं है और मुकेश सहनी एमएलसी जो बने हुए हैं 2 महीने के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो अब मुकेश सहनी के ऊपर भाजपा ये दबाव बना रही है कि जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। देखिए, भाजपा जो है पूरी तरीके से मुकेश सहनी के ऊपर लग गई है कि किस तरीके से मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति से दूर कर दिया जाए, क्योंकि बोचहा विधानसभा सीट अब ये तय करेगा कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बता दें कि यूपी में चुनाव हो रहा था और मुकेश सहनी लगातार यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे। 2020 आपको याद होगी, जब 2020 में महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सीट बंटवारे की बात हो रही थी और वहां पर मुकेश सहनी पूरे मीडिया के सामने खुलकर राजद का विरोध किए थे, तेजस्वी यादव का विरोध किए थे। और वहीं पर मुकेश सहनी ने कहा था कि राजद ने मेरे पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, तो मैं अब महागठबंधन में नहीं रहूंगा। उसके बाद नाराज मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में भाजपा के सबसे करीबी माने जा रहे थे मुकेश सहनी। भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को 11 सीट दिया, जिस पर मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा और 4 विधायक मुकेश सहनी की जीत कर आए, जिसमें से एक विधायक मुसाफिर पासवान की मौत हो गई। बोचहा विधानसभा सीट पर मुसाफिर पासवान विधायक थे और बोचहा विधानसभा सीट खाली भी हो गया था। प्रकरण शुरू हुआ यूपी चुनाव से। यूपी चुनाव में जिस तरीके से मुकेश सहनी भाजपा को टारगेट कर रहे थे, भाजपा नाराज हो गई थी और भाजपा ये भी कह रही थी कि अगर बिहार में मुकेश सहनी को रहना है तो यूपी में हम लोग को गाली देना बंद करे। मुकेश सहनी ने भाजपा की एक न सुनी और लगातार भाजपा को टारगेट करते रहे और नतीजा ये हुआ कि मुकेश सहनी को भाजपा ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तीनों विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया और बोचहा में अपने उम्मीदवार को भी उतार दिया। बेबी कुमारी वहां से उम्मीदवार उतरी, तो वहीं आरजेडी ने वीआईपी के यानी मुकेश सहनी के कैंडिडेट को भी अपना कैंडिडेट बना लिया। दोनों तरफ से टूट चुके थे मुकेश सहनी, तो उन्होंने एक दांव खेला और आरजेडी के कदावर नेता, आरजेडी के कहें या जदयू के कहें या तमाम उन पार्टियों के कहें जिसमें रमई राम कभी रहे हैं और 9 बार वो बोचहा से विधायक रहे हैं, बेबी कुमारी ने उनको हराया था और उसके बाद बेबी कुमारी को टिकट ना मिला तो एनडीए से मुसाफिर पासवान को टिकट मिला था, मुसाफिर पासवान वहां से जीते। उसके बाद बेबी कुमारी लगातार ये कह रही थी कि हमें भी कुछ पद मिले, तो भाजपा को एक सहारा मिला कि बोचहा विधानसभा सीट खाली था, बेबी कुमारी को वहां से खड़ा करा दिया गया। तो रमई राम की बेटी को मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट बताया है, लेकिन अब मुकेश सहनी की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे, सत्ता का सुख न भोगे। सत्ता का सुख बहुत लोगों से बहुत कुछ करवा देता है। अब मुकेश सहनी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुकेश सहनी ने ये जो पूरा मामला है ये नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ा था कि नीतीश कुमार ही अब फैसला ले पाएंगे कि मुझे मंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि वो उन्होंने ही मुझे एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया था। अगर वो चाहेंगे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, भाजपा के कहने पर नहीं दूंगा। लेकिन जदयू इस मामले पर अभी कुछ नहीं बोल रही है, चुप्पी साधे हुई है। लेकिन भाजपा मुकेश सहनी पर दबाव बना रही है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, सत्ता का सुख न भोगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा के कहने पर क्या मुकेश सहनी इस्तीफा देंगे या फिर नीतीश कुमार को बीच बचाव करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया।